आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके लिए कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ जो पंजाबी स्टाइल है। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही ईजी है। ये हम जो है वो मसाला भून कर इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें हाफ़ कप ऑयल में 2 अदद प्याज को चॉप कर लिया था स्लाइस में। उसके बाद आपने इसको गोल्डन ब्राउन होने देना है। इसमें आपने साथ साथ जो है ये आपने ऐड कर देना है मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून। मेथी दाने से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और इस पॉइंट पे आपने कड़ी पत्ता भी ऐड करना है। हमें चूँकि मिला नहीं तो हमने ऐड भी नहीं किया। उसके बगैर भी अच्छी बन गई थी, लेकिन आप लाजमी ऐड कीजिएगा। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हुई तो 2 टेबल स्पून इसमें हमने अदरक लहसुन पेस्ट का जो था वो डाल दिया था। इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे कि इसकी जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए। बस यहाँ पे मसाला भुन रहा था, इतने में हम इसमें मसाले भी ऐड कर लेंगे, जिसमें 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें धनिया था पिसा हुआ, और 1 टेबल स्पून ही इसमें नमक था। तो आप इस अपने हिसाब से भी नमक ऐड कर सकते हैं। बाकी मसालों की क्वांटिटी यही रहेगी। आगे मैं आपको बेसन और दही की क्वांटिटी भी बताती हूँ। ये सब मसाले हम एक जगह कर लें और उसके बाद इसमें ऐड कर दें। बस अब इसको हल्का सा पानी डाल के हम इसको भी भून लेंगे ताकि मसाले जले नहीं नीचे। पानी थोड़ा सा ऐड करना इसमें ज़रूरी है ताकि मसाला का नीचे ना लगे। बेसन और दही की क्वांटिटी ये है कि आधा किलो दही में आधा पाव बेसन जाएगा। इसी हिसाब से आपने बनानी है। अगर 1 पाव दही लेंगे तो फिर 2 टेबल स्पून आपने सिर्फ बेसन लेना है। बेसन की क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी। और दही आपने हल्का सा खट्टा इस्तेमाल करना है, जब भी जो है कड़ी की लुक अच्छी आएगी और टेस्ट भी उसका अच्छा आएगा। तो यहाँ पे आधा पाव बेसन और आधा किलो दही को हमने जूसर में अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था। आप चाहें तो किसी पतीले में भी चमचे से भी फेंट सकते हैं या विस्कर की मदद से भी फेंट सकते हैं, लेकिन सबसे इजी वे होता है। इससे बिल्कुल भी कोई गुठली, कोई लम्स कुछ भी नहीं बनता। तो इसमें हमने जूसर में सिर्फ दही ऐड की, बेसन ऐड किया और इसको हमने एक दफ़ा घुमा लिया था। ये देखें, बस हमने इसको मसाले में ऐड कर लिया और पानी डाल के अच्छे तरीके से हम इसको ऐड कर देंगे। तकरीबन 10 से 12 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें 2 घंटे तकरीबन पकना होता है। तो ये ज़रूरी है कि इसमें आप 10 से 12 गिलास पानी ऐड करें। और जब तक कि इसमें बॉईल नहीं आएगा हम इसमें चमचा जो है वो चलाते रहेंगे ताकि बेसन भी नीचे ना लगे और हमारी कड़ी जो है उसमें कुछ भी गुठलियाँ वगैरह कुछ भी ना बने। बस यहाँ पे हम पानी ऐड कर देंगे इसमें जितना हमें रिक्वायर्ड है। इसमें हल्दी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जाती है, जब भी कड़ी की जो है वो शक्ल अच्छी निकल कर आती है। और मसाला भूनने से ये जो आप देख रहे हैं रेड रेड ऑयल ऊपर आ रहा है, इससे इसकी लुक बहुत अच्छी आती है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। आप चाहें तो चावल से इंजॉय करें या रोटी से इंजॉय करें। बस हमें जितना रिक्वायर्ड होगा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको जब तक के चमचा चलाएंगे जब तक कि इसमें एक बॉईल नहीं आ जाएगा। उसके बाद हम इसको हाफ़ कवर करके और 2 से ढाई घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। बस यहाँ पे मैं स्पून चला रही थी और इसमें बॉईल आने का वेट कर रहे थे हम लोग। आप भी इस स्टाइल से बनाइएगा। बहुत से लोग सोन कर भी बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। बस आपने चलाते रहना है। दूसरी तरफ हम पकोड़ों की भी तैयारी करेंगे। इसको हम हाफ़ कवर करके रख देंगे 2 ढाई घंटे के लिए।
तो पकोड़ों के लिए बेसन यहाँ पे हमने 1 पाव लिया था और इसमें मसाले जो जाएंगे वो 4 अदद बारीक दरमियानी प्याज थी, उनको काट लिया था। 3 अदद हरी मिर्चें, उनको बारीक काट लिया था, जबकि हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हमने ज़ीरा और नमक ऐड किया है। और इसमें आधी गड्डी हरा धनिया और आधी गड्डी पुदीना भी जाएगा। इसको आपने अपनी सहूलत के हिसाब से चमचे से, विस्कर से या हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बना लेना है। बहुत से लोग इसमें पालक भी ऐड करते हैं, पकोड़ों में आलू भी ऐड करते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी कड़ी के पकोड़े तो इससे भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। बस इसको हल्का हल्का पानी डाल के आपने एक बैटर बना लेना है, ना इतना पतला हो ना इतना गाढ़ा हो, हल्का सा रनी होता है ताकि सॉफ्ट हमारे पकोड़े बने। तो यहाँ पे मैं आपको स्पून की मदद से दिखा रही थी कि ये इस तरीके का होना चाहिए, जब भी आपके पकोड़े अच्छे बनेंगे। बस पकोड़े बनाने से 2 मिनट पहले हम इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे। इस टाइम पे हम सोडा ऐड नहीं करेंगे वरना ये बहुत ज़्यादा फूला फूला हो जाएगा। 1 कप ऑयल को हमने तेज़ गरम कर लिया था। आप चाहें तो पैन में, आप चाहें तो तवे पर, जैसे भी आपको सहूलत हो और जिस हिसाब से भी पकोड़े इसमें आए आप ऐड करते जाएं और अलट पलट कर इनको फ्राई कर लें। पकोड़े बनाना तो वैसे भी सबको ही आते हैं, बहुत आसान होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे थे और अलट पलट कर इनको 2-3 दफ़ा आपने गोल्डन ब्राउन कलर दे लेना है, हल्के से क्रिस्पी कर लेने हैं आपने। बस यहाँ पे पकोड़े रेडी हो गए थे तो सारे हमने लेकर उसमें कड़ी पक रही थी जो उसमें ऐड कर दिए थे। तो इसके बाद हम इसी ऑयल में जो बचा था इसी में हम बघार भी ऐड कर देंगे। बघार में भी आपने कड़ी पत्ता लाजमी डालना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे नहीं मिला कड़ी पत्ता, तो फिर मैंने ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चों का बघार लगा दिया था। बस यहाँ पे हमारी कड़ी देखें कितनी अच्छी और गाढ़ी बन के तैयार हुई है, और ये वैसे भी वक्त के साथ साथ और गाढ़ी हो जाती है। इतनी डिलीशियस कड़ी बन के तैयार हुई थी। लाजमी आप लोगों ने ट्राई करनी है, मुझे फ़ीडबैक देना है। अपनी दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।